चलिए बच्चों, आज हम लोग वोकैब सेशन 3 में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम वोकैब में नॉर्मन लुइस की बुक को छुएंगे, टच करेंगे और उसके अंदर डीप डीप तक जाएंगे, एक एक वर्ड को निकालेंगे और आपको बहुत निमोनिक टेक्निक से सिखाएंगे कि कैसे वर्ड को याद करना है। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट 1 और प्लेलिस्ट 2 नहीं देखी तो उसको जाकर देखें, फिर प्लेलिस्ट 3 देखें। तो चलिए हम लोग अपना समय नहीं बर्बाद करते हो, पहले वर्ड को स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड मैंने आज लिया, ध्यान से समझिए, इसको मैं बहुत डीप लेके जाऊंगा। इस वर्ड को मैं कम से कम नहीं 6 से 7 मिनट तक एक्सप्लेन करूंगा। समझिए, एक वर्ड लिखता हूं मिज़ेंथ्रोप, एक वर्ड लिखता हूं मिज़ेंथ्रोपिस्ट। अब ध्यान से समझिए, ये जो वर्ड लिखा है इसको तोड़ देंगे, कैटेगराइज्ड कर देंगे कई सारे रूप में। अगर हम देखें एक चीज जिसमें मुझे जो सबसे बेहतरीन लगी, मुझे एक टर्म पकड़ने में आ रहा है, मिजे एक वर्ड पकड़ में आ रहा है यहां से, और मिजे मुझे एक वर्ड यहां से पकड़ने में आ रहा है। ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां से एक चीज पकड़ू मिजे यहां से, तो अगर मैं मिजे को पकड़ने की कोशिश करूं तो यहां मुझे एक चीज समझ में आ रही कि इसका मतलब टू हेट होता है। एक निमोनिक मैंने ढूंढा, मिजे का मतलब हेट होता है, टू हेट। ग्रीक अक्षर में, इन ग्रीक लैंग्वेज, टू हेट को हम लोग मिजे बोलते हैं ग्रीक में। अगर मैं एक बात देखूं, यहाँ पर एक वर्ड टर्म छुपा एंथ्रोप। अगर ध्यान से देखें, मुझे यहां से लेकर यहां तक एक लाइन दिख रही एंथ्रोप। अगर मैं एंथ्रोप को देखूं, ये क्या है, ये साइंस में टेक्निक में इसको क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में एंथ्रोप क्या बोलते हैं। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है कि सोशल ग्रुप, या इसी को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोल सकते हैं, ह्यूमन रेस भी बोल सकते हैं। इसको ह्यूमन को मानो या रेस को जाति, इस तरीके कैटेगराइज करते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश की टर्म। ये देखिए एंथ्रोप, मेनकाइंड का जो यहाँ पर ग्रीक वर्ड है वो एंथ्रोप है। अगर यहाँ पर एक वर्ड ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक सेम वर्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्या है, इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या पिक्चर है, ये मुझे समझना है। ये अलग अलग तरीके से लिख के आता है, कई बार अलग अलग। देखिए, एक वर्ड में एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर IST लिखा है, IST का मतलब यहाँ पर पर्सन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर IST का मतलब पर्सन है। तो मैंने देखिए कैसे पोस्टमार्टम किया इस वर्ड को। मैंने एक चीज पकड़ा कि मिज़ेंथ्रोप या मिज़ेंथ्रोपिस्ट कहीं पर लिखा हो, तो मिज़ेंथ्रोप को अगर मैं लेके आऊं, अगर मैं मिज़ेंथ्रोप के बारे में बात करूं आपसे, तो मिज़ेंथ्रोप, इसका आंसर होगा, मिस का मतलब हेट, एंथ्रोप का मतलब मेनकाइंड। हेट मेनकाइंड, और मेनकाइंड को अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हम ह्यूमन रेस से बात कर सकते हैं, कि मतलब वो पूरी मानव जाति से नफरत करता है। ठीक है, मतलब इस संसार में जितने भी सोशलिज्म बिहेवियर्स हैं, सबसे वो नफरत करता है। अब यहाँ पर लेकिन एक वर्ड लिख दूं मिज़ेंथ्रोपिस्ट, ध्यान से समझिए, एक वर्ड मैंने लिखा मिज़ेंथ्रोपिस्ट, दिस इज डिफरेंट। ये डिफरेंट क्या है, अगर ध्यान से देखिए यहाँ IST पर्सन आ गया। तो अब मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिए, मिज़ेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मेनकाइंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस की तरीके यूज हो रहा था कि इस प्रथा को, इस चीज को हेट मेनकाइंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सन ने स्टार्ट किया। जब कोई व्यक्ति किसी मानव जाति से नफरत करेगा या किसी ह्यूमन रेस मेनकाइंड से नफरत करेगा, देन यूज वर्ड इज मिज़ेंथ्रोपिस्ट, दिस इज नॉट यूज। जब मैन का जिक्र नहीं होगा कि किसी पर्सन ने, किसी आदमी ने, किसी वुमेन ने किया नहीं, तो फिर इसको लिखेंगे कि इस प्रैक्टिस का नाम ये IST पर्सन को बताता है। IST नहीं होगा तो फिर हम इसका आंसर ये टिक करेंगे। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन वर्ड है, आपको 1 रूट 2 रूट 3 रूट और ये काफी कुछ सीखने को मिला। अब हम लोग अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है मेरा मिज़ोगाइनिस्ट। ध्यान से समझिए, रूट्स नहीं मैं रफ करूंगा, ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझिए, एक वर्ड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मिज़ोगाइनिस्ट क्या है। अगला वर्ड है मेरा मिज़ोगाइनिस्ट। एक वर्ड मैंने लिखा मिज़ोगाइनिस्ट, कई बार भी ये पेपर में कई बार आया, मैचिंग में आता है ये पूरा क्वेश्चन। अब देखिए मिज़ोगाइनिस्ट, इसमें फिर से मुझे एक रूट मिला, मुझे एक वर्ड रूट मिला मिज़ो, फिर से मुझे मिज़ो मिला।
तो चलिए मिजो की पिक्चर देखते हैं, मिजो बोले या इसी को मिजे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो इसका मतलब होता है ग्रीक में हेट, टू हेट, किसी चीज से नफरत करना, ठीक है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो मिजो या मिजे बोल सकते हैं, अपने मम्मी पापा से नहीं बोले समझ नहीं पाएंगे, मिजो या मिजे टू हेट होता है। आप ध्यान से समझे, यहाँ पर एक रूट वर्ड मैंने थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये किसी वुमेन का ग्रीक अक्षर में इसको ये बोलते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक वर्ड में लिखता हूं गायने, इसका मतलब क्या है, किसी भी फीमेल को या वुमेन को हम लोग गायने बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड लिखा था आईएसटी, आईएसटी का मतलब होता है, आईएसटी को अगर हम लोग कैटेगराइज कर दें तो ये पर्सन होता है, इसका मतलब पर्सन होता है। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि देखिए यहाँ पर इस लगा, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, वन क्यों लगा है, क्योंकि पर्सन, वन हु हेट्स, यहाँ पर लगा दे वन हु हेट्स वुमेन, मतलब जो लड़कियों से नफरत करता है, फीमेल से नफरत करता है, जिसको लड़कियां नहीं पसंद है, ब्रह्मचारी टाइप का व्यक्ति है, उसको क्या बोलते हैं, मिजोगाइनिस्ट। मतलब ब्रह्मचारी भी मैंने एक वर्ड बोला, इसका मतलब होता है सेलिबेसी, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है, मतलब जो प्लीजर्स नहीं, कंफर्टेबल जीवन नहीं यूज करना चाहता, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिजोगाइनिस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। मिजोगाइनिस्ट, मिजो का मतलब क्या होता है, टू हेट, गाइने का मतलब वुमेन होता है, आईएसटी का मतलब पर्सन होता है, मतलब जो लड़कियों से नफरत करता हो, लड़कियों को पसंद नहीं करता हो, देन वर्ड कैन बी यूज्ड मिजोगाइनिस्ट। अब एक वर्ड हम और यूज करते हैं, ध्यान से समझिए, हम एक वर्ड और यूज करने जा रहे हैं, मिजोएंड्रिस्ट। अभी लड़कियों से कोई नफरत करता है तो मिजोगाइनिस्ट, लेकिन किसी लड़की को कोई लड़का नहीं पसंद है, मतलब जो मानता है कि सब लड़के बेकार हैं, लड़के हमें नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक बॉय। तो अब ध्यान से समझिए, एक वर्ड यूज करता हूं, ध्यान से समझिए, मिजोएंड्रिस्ट, ये वर्ड, वहां पर गाइनिस्ट पढ़ा था, यहाँ एंड्रिस्ट आ गया, ये साइंटिफिक नेम है सारे। फिर से यहाँ पर देखिए, ये रूट वर्ड आया मिजो, मैं कई बार ये लिखूंगा, फिर से मिजो आया और ये मिजे आया। अगर ये दो कैटेगराइज आते हैं तो इनका मतलब ही टू हेट होता है, इनका मतलब ही होता है टू हेट। आप ध्यान से समझिए, एक वर्ड मेरे पास आया एंड्री या एंड्री आया, ध्यान से समझिए, मेरे पास एक वर्ड आया एंड्री आया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, अगर मैं ध्यान से देखूं एंड्री, तो इसका मतलब होता है मैन, ठीक। अब यहां पर एक वर्ड आया आईएसटी का मतलब होता है पर्सन होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे कि नफरत करे, किससे नफरत करे, एंड्रिस्ट का मतलब होता है मेल से, मेल पर्सन से। तो वन हु हेट्स मेल पर्सन, ठीक है, जो मतलब मेल से नफरत करे, तो उसको, जिसको लड़के पसंद नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मिजोएंड्रिस्ट, ठीक है। और जिसको लड़कियों से नफरत हो, अब मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो लड़कियों से नफरत करता है, वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स फीमेल, देन वर्ड कैन बी यूज्ड मिजोगाइनिस्ट, आईएसटी रिफर टू अ पर्सन, ठीक है। अब एक वर्ड मैं यूज करने आ रहा हूं, पहले क्या था कि पॉलीगैमी अब इंडिया में बैंड कर दी गई। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह का मतलब बहुत सारी शादियां करना। जैसे देखिए, एक वर्ड में लिखता हूं मोनोगैमी, एक वर्ड में लिखता हूं बाईगैमी, एक वर्ड लिखता हूं पॉलीगैमी। तो आप ध्यान से समझिए, रिचु, यहां से समझिए, ये देखिए, ये मुझे एक चीज पकड़ में आया कि मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा रखा मोनो, बाई और पॉली। तो केमिस्ट्री में मोनो का मतलब 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है और पॉली का मतलब 3 होता है। और यहाँ पर एक रूट वर्ड निकला है गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गैमोज एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैरिज। तो मुझे एक चीज पता चली कि जो एक शादी करता हो उसको मोनोगैमी बोलते हैं, जो 2 शादी करने की प्रथा हो बाईगैमी, पॉलीगैमी। तो अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो यहां पर मैं बता सकता हूं कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। देखिए, एक वर्ड है ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कस्टम का मतलब होता है, यहां एक वर्ड लिखा है मैंने कस्टम का मतलब होता है हिंदी में रीति या रिवाज। और उसके बाद हम लोगों में 3 स्टार लग जाता है। तो कस्टम्स का मतलब होता है इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीमा शुल्क। क्या हम लोग इंस्पेक्टर बनते हैं, सीमा शुल्क, कस्टम्स, ये डिफरेंट है। वर्ड अगर चेंज होंगे तो चीजें
बिल्कुल टर्नओवर। तो यहाँ पर देखिए कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, मतलब एक विवाह करने की रीति रिवाज, ठीक है। अब देखो बाई का मतलब क्या होता है, यहाँ बाई टू को रिफर कर रहा है, गैमिट अब सेम उसी तरीके कस्टम ऑफ टू मैरिज, मतलब दो मैरिज करने की प्रथा रीति रिवाज, और यहाँ पर कस्टम ऑफ मैनी मैरिज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, अच्छा कई सारे हमारे देश में इंडिया में ऐसे लोग हैं जो बाईगैमिस्ट है। बाईगैमिस्ट का मतलब वो दो शादी अगर होते हैं तो वहां बाईगैमी नहीं बोलेंगे, वहां बाईगैमिस्ट बोलेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को रिफर कर रहे हैं, क्योंकि फिर आईएसटी लगाना पड़ेगा। पॉलीगैमिस्ट मतलब जो बहुत सारी, जिसकी बहुत सारी लड़कियों से शादी उसने कर रखी है, मोर देन टू, देन वी कैन यूज पॉलीगैमिस्ट। एंड अगर हम लोग अच्छे बच्चे अच्छे लोग हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं मोनोगैमिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, एक वर्ड और मैं लिखने जा रहा हूं, समझते हैं। एक वर्ड मैं और लिखने जा रहा हूं, एक वर्ड मैंने लिखा गायनेकोलॉजिस्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए गायनेको का, देखिए बिल्कुल बहुत आराम से हम लोग पढ़ते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन मैं कार्डियो पढ़ाऊंगा। कार्डियो का मतलब होता है कार्डिया, हार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ट का डॉक्टर। देखिए यहां पर देखिए फिर से वही सारी चीजें, आईएसटी पकड़िए, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, फिर से। और यहां पर एक वर्ड आ रहा है गायने, इसका मतलब होता है वुमेन, वुमेन। और यहां पर देखिए, यहां पर लॉग एक वर्ड लगा, लॉग का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करता है। ध्यान से समझिए, वन हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर, फीमेल डिसऑर्डर से मतलब हो गया कि फीमेल की जो इलनेस है, बीमारियां हैं, वो मतलब जो सिर्फ महिला की डॉक्टर होती है, महिलाओं को चेकअप करती है, उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, नॉट फॉर यूजिंग मैन। मैन के लिए ये डॉक्टर नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलग अलग, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वुमेन्स डॉक्टर, वुमेन्स डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा पेपर में कई बार ये पूछा गया। अब देखिए एक वर्ड लिखता हूं, यहां से मैं एक वर्ड और बनाने की कोशिश करता हूं। एक वर्ड है, कई बार पेपर में आता है एस्थेटिक, एस्थेटिक एक वर्ड आता है, एक वर्ड ध्यान से देखिए, एस्थेटिक एक वर्ड आता है, एएस, एस्थेटिक। अब ये वर्ड आया कहां से आया, अगर मैं ध्यान से देखूं, एस्थेटिक एक वर्ड है जो कि आया है एस्केट से। अगर मैं एस्थेटिक को ग्रीक वर्ड में देखूं तो ये बोलते हैं एसेट। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है जो हमारे अगल बगल में हम मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पर जो हमारे हर्मिट या मॉन्क या प्रीस्ट जो हैं, उनको हम लोग बोलते हैं। तो जो हर्मिट है, मॉन्क है, प्रीस्ट है, वो प्लीजर लाइफ से क्या है, प्लीजर लाइफ को अबेंडन करते हैं, गिव अप कर दिया है। अबेंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, तो मतलब वो प्लीजर लाइफ मतलब बहुत ही ऑस्टर लाइफ जी रहे हैं, मतलब ऑस्टर लाइफ का मतलब होता है बहुत ईस्टर लाइफ जी रहे, मतलब वो ये कंफर्टेबल सिचुएशन से क्या है, अबेंडन है। देखिए ये वर्ड कई बार पेपर में आया। एस्थेटिक का मतलब होता है एस्केट, ग्रीक वर्ड में बोलते हैं एस्केट को हर्मिट, मॉन्क या प्रीस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हर्मिट होता है, मॉन्क होता है, आज के हमारे जो हर्मिट है, मॉन्क है, प्रीस्ट है, वो क्या है कि अभी क्या है कि सोशल से भी लिप्त हैं, उसके बाद उनके परिवार भी हैं, अच्छा खा भी पी, वो वाले हर्मिट की बात नहीं कर रहा हूँ। आज से बहुत सारे साल पहले हमारे हर्मिट होते थे, मॉन्क होते थे, प्रीस्ट होते थे, 3 साल तपस्या करते थे, एक पैरों पर खड़े हो जाते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, बहुत मतलब उनका जो फूड होता था वो बहुत ही अलग था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मतलब प्लीजर लाइफ से क्या होते हैं, अबेंडन होते हैं, ठीक है, वो एस्थेटिक कहलाते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है एस्केट ग्रीक वर्ड में, और एस्केट को जब मैंने थोड़ा, इस वर्ड का मतलब ही ये होता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड। तो मतलब ये क्या होते हैं, प्लीजर लाइफ से अबेंडन प्लीजर लाइफ, प्लीजर लाइफ एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब ये कंफर्टेबल सिचुएशन और प्लीजर लाइफ से क्या होते हैं, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, इन्होंने गिव अप कर दिया। कंफर्टेबल सिचुएशन मतलब
ये क्या एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ये ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ये ऑस्टर लाइफ जी रहे हैं। ऑस्टर का मतलब होता है एक ऐसी बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं, स्ट्रिक्ट लाइफ जी रहे हैं, मतलब जो क्या है अबेंडन है प्लीजर लाइफ और कंफर्टेबल सिचुएशन से ये क्या है विमुक्त है। समझ गए कि नहीं समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं एक वर्ड लिखता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जब मैं कल एक वर्ड की बात कर रहा था, एक वर्ड मैं बताते चलता हूँ, मैं कई बार पीछे का वर्ड रिपीट करूंगा, एक से दो वर्ड, जिसमें मैं आपको अच्छा सिखा पाऊँ। जैसे मैंने पहले सेशन में एक वर्ड पढ़ाया था एम्बीडेक्स्ट्रस, थोड़ा मैं इसके बारे में और डिटेल पे जानना चाहता हूँ। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है बालक? बोथ। एम्बी का मतलब होता है बोथ। अगर हम यहां से देखें तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। अगर मैं ध्यान से देखूं, पोस्टमार्टम फिर से मैं करने जा रहा हूं, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल। और अगर मैं ध्यान से देखूं डेक्स्ट्रिटी का देखूं, इसका मतलब होता है स्किल। ये नाउन की तरीके ट्रीट हो रहा है और ये बालक एडजेक्टिव की तरीके ट्रीट हो रहा है। तो मतलब अब देखिए अगर हमने क्या है कि जो स्किलफुल है वो स्किल है वो कैसे? राइट हैंड से। तो ये पॉजिटिव वर्ड को डिनोट करता है, ये पॉजिटिव वर्ड को डिनोट करता है। लेकिन एक वर्ड आता है जो नेगेटिव वर्ड को डिनोट करता है, सिनिस्टर। और सिनिस्टर जो है वो लेफ्ट हैंड से डिनोटेड है और इसका मतलब होता है एविल। एविल का मतलब बुरा, एविल, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, एक वर्ड में लिखना है, कई बार गॉच वर्ड आया, ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है बहुत भद्दा, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे वर्ड्स बहुत पेपर में आते हैं, कई बार रिपीटिशन इन वर्डों का। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड होता है, मतलब एविल, पाप, बुरा। गॉचे का मतलब होता है ऑकवर्ड, बहुत भद्दा सा, बहुत एबॉरेंट सा, घिनौना सा, एबॉरेंट भी बोल सकते हैं, ABHORRENT। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड लिखा एम्बी, एक वर्ड लिखा डेक्स्ट्रस। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि एम्बी डेक्स्ट्रस जो है इसका मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, मतलब जो अपने दोनों हाथों का अच्छी तरीके से यूज करता है, दोनों हाथों से निपुण है, स्किलफुल है, उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए बच्चों, हम अपना सेशन नंबर 3 एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं। कल हम लोग आगे देखेंगे, नए वर्ड्स देखेंगे, नए निमोनिक देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।